गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की जो वीडियो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो से हमारी कृष्णा सीरीज शुरू हो गई है। सिर्फ कृष्णा सीरीज नहीं, कृष्णा की रियल स्टोरी की सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। अब आ जाते हैं एक और अच्छे में, जो है पार्ट 2। इसमें वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। तो पार्ट 2 है कृष्ण की घमंडी पत्नी। तो क्या कोई कृष्ण की पत्नी घमंडी भी थी, और कैसे कृष्ण जी ने उसका घमंड उतारा? आज की कहानी रेयर है बट इंटरेस्टिंग बहुत है। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री है, क्योंकि उनके पिता के पास बहुत धन था। तो सत्यभामा जो जो रत्न और आभूषण चाहती थी वो सब उनको मिल जाते थे। तो सारी संपत्ति, रत्न और आभूषण उनके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उनकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण से कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों पर बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। वो मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीजें लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो देना चाहें, आपकी मर्जी। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण जी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है, और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं गया। ऐसा ही कुछ एक बार बचपन में भी हुआ था। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाना चाहता था। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा, और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। और फिर कृष्ण जी तो थे ही भगवान। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे और कभी हल्के। लेकिन कृष्ण जी का तो होना संभावित ही था, क्योंकि वो तो देवता थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर में सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि ये काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था। पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी, और उसके पास पर्याप्त सोना भी नहीं था। वो सब तो खत्म हो गया था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना ही नहीं है, और उसे समझ पर नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब वो करे क्या? तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैं बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे तो कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर चले गया, क्योंकि तुलसी की तो महिमा अपार है। और ऐसे रुक्मणी ने सत्यभामा को समझाया, और कृष्ण जी ने भी समझाया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से हमें बाद में पछतावा होता है। तो यही था, जैसे हम कहते हैं ना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए।
तो ऐसे ही, लेकिन ये स्टोरी किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है बट एक सबक के लिए, और ऐसा हुआ था, सही में हुआ था। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके गाइस, बाय बाय।